हेलो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का एक्सरसाइज 5.2 सॉरी। इसके पहले की जो वीडियो थी, इसके पहले की क्लास में हमने पढ़ा था 5.1। उसमें हमने स्क्वायर एंड उसकी प्रॉपर्टीज के कुछ कॉन्सेप्ट को और उनके एग्जांपल्स क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस किया था, और जिसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट 2024-25 की जो प्लेलिस्ट है वहां पर चैनल में आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वहां पर आपको 5.1 एक्सरसाइज की कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आज की इस क्लास में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का जो 5.2 है उसका जो क्वेश्चन 1 है, इस क्वेश्चन 1 में हम देख रहे हैं फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन नंबर का हमें स्क्वायर बताना है। तो स्क्वायर का देखिए, हम एक जैसे हमने पढ़ा है कि 5 का स्क्वायर निकालना है तो हम करते हैं 5 × 5, 7 का स्क्वायर निकालना है तो 7 × 7। तो एक तो ये भी तरीका होता है कि हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। बाकी दूसरा ये भी होता है कि जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर 93 लिखा है तो हम इसमें क्या करेंगे, 93 को हम ये लिख सकते हैं 90 + 3, या इसको हम लिख सकते हैं 100 - 7। तो क्योंकि 100 में से 7 जाएगा तो भी 93 होता है, और 90 + 3 आएगा तो भी 93। बट हम नियरेस्ट 10 को चूज करते हैं बिकॉज क्योंकि वो हमारे पास यहाँ पर जैसे 3 आया, 3 हमें एक छोटा नंबर मिल जाता है, इसलिए हम मोस्टली केसेस में एक जो नियरेस्ट 10 होता है उस नंबर को प्रेफर करते हैं। तो 93 का जो नियरेस्ट 10 है वो 90 है, और 93 का जो 100 है वो नियरेस्ट 10 में नहीं है। तो यहां पर हमने नियरेस्ट 10 नंबर प्रेफर करते हैं। बाय द वे जैसे मान लीजिए 95 है, तो 95 के लिए आप दोनों सिचुएशन कर सकते हैं। दोनों सिचुएशन में इसका आंसर भी सेम ही आएगा। आप ये वाली सिचुएशन से सॉल्व करेंगे 90 + 3 का इंटू करके तो भी आंसर आ जाएगा, 100 - 7 का इंटू करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। बट नियरेस्ट 10 ज्यादा प्रेफर किया जाता है। बट 95 के केस में मैंने आपको बताया कि 90 + 5 ऐसे करके, या फिर 100 - 5 ये भी करके, तो दोनों में से कोई भी आप चूज करेंगे, दोनों में से दोनों ही प्रेफरेबल है। दोनों में से जैसे 100 वाला 100 - 5 या 90 + 5 कोई भी आप कर सकते हैं। अब इसको करना कैसे है तो उसको हम चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 32 में हमने देखा 32 का स्क्वायर, 32 को नियरेस्ट 10 होता है 30, इसलिए 32 को हमने लिखा 30 + 2। 30 + 2 मतलब होता है 32। अब बिकॉज इसमें स्क्वायर निकालना है इसलिए हमने स्क्वायर लगा दी, यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ पे भी स्क्वायर। अब इसे हम a + b का होल स्क्वायर यानी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके करेंगे। और एक और तरीका होता है कि 30 + 2 को हम ऐसे लिख के भी कर सकते हैं, 30 + 2 30 + 2। तो इस 30 का इन दोनों में इंटू करेंगे, मतलब इस 30 का इस पूरे ब्रैकेट में इंटू, और इस 2 का भी इस पूरे ब्रैकेट में इंटू, जैसा कि यहाँ पर अपन ने किया। दूसरा तरीका हो सकता है कि इस वाले नंबर को हमने a मान लिया, इस वाले नंबर को हमने b मान लिया और स्क्वायर लगा है, तो a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के कर सकते हैं। तो ये a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a² + b² + 2ab। तो a की जगह हम 30 रखेंगे तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर, और b की जगह हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2² + 2 × a की जगह हमने रखा ये 30, और इंटू b की जगह हमने रखा ये 2। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करके आइडेंटिटी में रखते हैं, सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 30 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा 00, 0 का स्क्वायर 00, + 2 का स्क्वायर 4, 2 3 या 6, 6 2 या 12, तो ये 120। इन सबको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1024। एक तो ये a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से करके हमने निकाल दिया। दूसरा, जैसा कि मैंने तरीका बताया आपको कि इस 30 + 2 के होल स्क्वायर को हमने 2 बार लिख दिया, 30 + 2, और एक और बार लिखा 30 + 2। इसे वैसे ही लिखा जैसे हमने 2 के स्क्वायर को 2 × 2 करके लिखते हैं, वैसे ही 30 + 2 के होल स्क्वायर को 30 + 2 30 + 2 2 बार लिख लिया ब्रैकेट में। अब इस 30 का इस पूरे ब्रैकेट में इंटू किया तो ये 30 और ये पूरा ब्रैकेट ये, फिर इस 2 का भी इस पूरे ब्रैकेट में इंटू करा तो 2, और फिर ये ब्रैकेट 30 का 30 में इंटू करेंगे तो 30 का स्क्वायर, 30 का 2 में इंटू करेंगे तो 30 × 2, फिर इस 2 का 30 में इंटू करेंगे 2 × 30, फिर 2 का 2 में इंटू करेंगे 2²। 30 का स्क्वायर ये 900, 30 × 2 यानी 60, 2 × 30 यानी 60, और 2 का स्क्वायर यानी 4। इन सबको जब प्लस किया तो आ जाएगा 1024, जो कि हमारे 32 का स्क्वायर होता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। बाकी सम्स भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए तो इसमें 1-2 एग्जांपल और हम देख लेते हैं, 1-2 और करके देख लेते हैं, इसके बाद सारे आप लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तरीका कोई भी हो सकता है, ये एक आइडेंटिटी का यूज करके आप कर सकते हैं,
और ऐसे आप करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। दोनों ही तरीके सही हैं और दोनों ही तरीके से किया जा सकता है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक आध क्वेश्चन और हम जरा करके देख लेते हैं। तो जैसे हमने ये 35 लिखा, आगे जो हमारा क्वेश्चन है 35, तो 35 वाले में हम देखेंगे द नंबर 35। अब 35 जैसे और भी नंबर जिसके यूनिट्स प्लेस में अगर 5 आता है, तो इनको करने का एक बहुत सिंपल सा और बहुत अच्छा तरीका होता है। जैसे यहाँ पर 35, मैं आपको पहले शॉर्ट वे में बता देता हूँ, फिर इस तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो 35 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो हम क्या करते हैं, यूनिट्स प्लेस का स्क्वायर कर देते हैं। 5 का स्क्वायर 25, और ये जो टेंस प्लेस होता है, इस टेंस प्लेस को हम क्या करते हैं, इसको 3 और इससे एक ज्यादा 4, 3 4 जा 12, तो ये 12 और 25, तो 12 25 इस 35 का स्क्वायर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बता देता हूं, ये हमारे पास जो यूनिट प्लेस होता है, वंस प्लेस होता है, इसका स्क्वायर लिख देते हैं 5 5 25, और जो टेंस प्लेस है ये हमारा, इसको हम एक तो यही लिख दिया और एक इससे ज्यादा, 3 से एक ज्यादा कितना होगा 4, और 3 और 4 का इंटू करा तो 12, 12 25 35 का स्क्वायर होगा। और एक आध जरा समझ लेते हैं, जैसे हमें 65 का स्क्वायर निकालना है, तो 65 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस यूनिट्स प्लेस का इंटू करेंगे, बिकॉज लास्ट में 5 है, जिसके लास्ट में 5 है, वंस प्लेस यूनिट्स प्लेस जिसका 5 है, उसी केस में उसी सम्स में हम इस तरीके का जो है कर सकते हैं। अदरवाइज जिसमें 5 के अलावा कोई दूसरा यूनिट प्लेस है, तो उसमें हम ये तरीका नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 5 है, तो हमने 5 का स्क्वायर किया 25। अब ये 6 है, 6 से एक ज्यादा कितना होता है 7, तो 6 इंटू 7, 6 7 हो जाएगा 42, तो 65 का स्क्वायर हो गया 4225। ये इसका एक डायरेक्ट तरीका है, और इसी तरीके से यहां पर आपको सॉल्व करके दिखाया है। तो द नंबर 35 हैज 5 इन इट्स यूनिट्स प्लेस, 5 इसका यूनिट्स प्लेस है, देयरफॉर 35 में हम क्या करेंगे, ये जो टेंस प्लेस है, इसमें हम क्या करेंगे 3 लिखा, और 3 से एक ज्यादा यानी 3 + 1, और ये हमने 5 का स्क्वायर करके यहाँ पर 25 प्लस में लिख दिया। अब ये 3 और 1 हो गया 4, 3 4 जा हो जाएगा 12, और हंड्रेड्स, बिकॉज क्योंकि इनका जो अपन इंटू करेंगे और 35 का जब कंप्लीट इंटू करेंगे, तो इसका 2 0 यानी 100 प्लेस में आंसर आता है। जैसे यहाँ पर 1200 लिखा, तो ये 1225, इस तरीके से ये दो यहाँ पर इनका इंटू करने के बाद 2 डिजिट और आते हैं, इसलिए इसको हंड्रेड्स लिख देते हैं। जैसे इनका इंटू करने के बाद ये 2 डिजिट हैं, इसको हम बोल सकते हैं वंस टेंस। तो इस तरीके से ये आपका 2 नंबर यानी कि 2 0 के बराबर, इसको हम हंड्रेड्स की तरह काउंट कर लेते हैं। तो यहां पर ये आपको हंड्रेड्स का मतलब 2 0 यहां पर लगाना है, ठीक है। 3 4 जा 12, और ये हंड्रेड्स मतलब यहां पर आपके 2 0, और ये आपका 25, तो फिर 1200 और 25 को ऐड करेंगे तो 1225। और बाकी इससे पहले जो मैंने आपको तरीका बताया था, वैसे भी आप कर सकते हैं। जैसे कि 35 को आप लिख सकते हैं 40 - 5 का स्क्वायर, तो इसे आप लिख सकते हैं 40 - 5 इंटू 40 - 5, और a माइनस बी के होल स्क्वायर से भी कर सकते हैं। और 35 को आप ये भी लिख सकते हैं कि 30 + 5, और इसको भी आप 30 + 5 35 + 5 पिछले क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं, और 30 + 5 का होल स्क्वायर यानी a + b के होल स्क्वायर लगा के भी कर सकते हैं। इसमें 3 तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका ये जो आपके सामने दिख रहा है, और 2 ये तरीके हैं आइडेंटिटी का तरीका, और 2 बार लिख के 30 + 5 से कर लो या 40 - 5 से भी कर सकते हो। तो आई होप ये चीज भी समझ में आ गई होगी। 86 को भी ऐसे ही कर दिया, यहाँ पर 86 को हमने लिखा 80 + 6 का होल स्क्वायर, और फिर 80 + 6 इसे 2 बार लिख लिया, और इस तरीके से इसको फिर सॉल्व कर दिया। तो आई होप ये भी बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से आप बाकी सम्स भी सॉल्व कर लेंगे। जो भी कोई प्रॉब्लम या डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, हम उसको समझेंगे। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज आर वन नंबर इज। पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये पाइथागोरस थ्योरम से ही निकल के आता है। पाइथागोरस थ्योरम जो कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में इंप्लीमेंट करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें हमारा एक बेस साइड होता है, और एक हमारा ये परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड साइड होता है, और एक हमारा ये 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड जिसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर 2 साइड के स्क्वायर का सम। ये पाइथागोरस थ्योरम में होता है।
तो यहीं पर ये जो सवाल देखें तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट के एक नंबर में से इनमें से कोई एक दिया है, बाकी 2 अदर नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में ये जो काम करता है m 2m और m 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं इसमें हम। 2m m स्क्वायर माइनस 1 जिसमें कि एक हाइपोटेन्यूस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है, एक आपका यहाँ पर m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहां पर जिसमें हम इनमें से किसी भी नंबर को, अगर ये इवन है, ध्यान रखें अगर ये इवन नंबर है तो हम उसे 2m के इक्वल में लिखेंगे। बाय द वे यहां पर मान लीजिए कुछ 7 9 8 5 या ऐसा कुछ दिया है तो फिर हम इसे 2m में इक्वल करके नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां पर फिर m इज इक्वल टू आप निकालेंगे तो 5.2 यानी फ्रैक्शन या पॉइंट वैल्यू बनेगी, फिर जहां की आपको m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 एक सही वैल्यू नहीं देगा। तो इसलिए जब 2m जब यहां पर ये जो इवन नंबर दिख रहा है इनकी जगह कोई अगर ऑड नंबर हो तो उसे 2m के इक्वल में मत लिखना। अगर यहां पर ये इवन नंबर है तो आप उसे 2m के इक्वल में लिख करके m की वैल्यू निकालना, फिर m की वैल्यू इनमें रख करके तीनों ट्रिपलेट निकल जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर ऑड नंबर है तो 2m के इक्वल में नहीं लिखना है, फिर इन दोनों में से किसी भी एक के इक्वल अपन लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 8 है यहां पर, या मान लीजिए यहां पर हम मान लेते हैं 15, बिकॉज एक ऐसा नंबर अगर हमने 5 लिया तो 5 में क्या होगा, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5, m स्क्वायर माइनस 1 उस साइड जाएगा तो 5 प्लस 1 यानी कि 6 बनेगा। 6 भी किसी का स्क्वायर रूट, 6 का भी स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, इसलिए ऐसा नंबर आपको नहीं देंगे। तो m स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल में रखने से भी नहीं आएगा, m स्क्वायर प्लस 1। अच्छा हाँ, यहां पर निकल के आ जाएगा तो 5 का भी निकाल सकते हैं। ध्यान रखें जब हमारे पास अगर यहां पर जैसे ये m स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है इज इक्वल टू में यहां पर हमारे पास 5 था, यहां पर जो m की जो मैंने आपको बताया जैसे यहां पर ये 6 14 16 18 है, वहीं अगर ये 5 ऑड नंबर है तो हम इसको m स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल में अगर लिख रहे हैं तो ये प्लस का 1 उस साइड चला जाएगा तो 5 माइनस 1 हो जाएगा, m स्क्वायर 5 में से बन जाएगा 4, तो यहां पर स्क्वायर हट जाएगा तो रूट लग जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट होता है, इसलिए यहां पर 5 एक सही नंबर है, इसके निकाले जा सकते हैं ट्रिपलेट। तो जैसा कि मैंने बताया अगर ऑड होता है तो उसे आप 2m के इक्वल में ना लिख करके आप उसे m स्क्वायर माइनस 1 या m स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल में लिखेंगे, और उसके इक्वल में लिखेंगे जिसके इक्वल में रखने से उसका स्क्वायर रूट निकलना पॉसिबल है। जैसे इसके इक्वल में रखने से 6 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, इसलिए इसके इक्वल में नहीं लिखा, इसके इक्वल में रखने से स्क्वायर रूट निकल रहा है इसलिए इसके इक्वल में हमने लिख दिया। तो आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी। चलिए फिलहाल हम यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और जैसे ही अपने m की वैल्यू आ जाती है तो m की वैल्यू यहाँ पर m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आपका तो 5 बन ही गया, फिर m की वैल्यू इसमें रख के m स्क्वायर माइनस 1 निकाल देना और m की वैल्यू इसमें रख के 2m निकाल देना, तो ये जो तीनों आंसर आपके आ जाएंगे वो ट्रिपलेट आ जाएंगे। जैसे m की वैल्यू प्लस 2 आ गई तो 2m में आप रखेंगे तो 2 इंटू m की जगह 2 रखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे क्योंकि डायमेंशन नेगेटिव में नहीं होती है, तो इसलिए 2 2 जा 4, 2m की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, और m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 5 है, m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे तो m की जगह 2 रखा, 2 स्क्वायर माइनस 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 माइनस 1 4 में से बन जाएगा 3, तो m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 3, m स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल में हमने रखा था तो ये 5, और 2m की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली 4, ट्रिपलेट आ गया आपका 3 4 5। और जब इनको पाइथागोरस थ्योरम में रखेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, लॉन्गेस्ट साइड यानी 5 है 5 का स्क्वायर, अदर टू साइड यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 5 25 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 4 4 जा 16, और ये 25 9 और 16 को प्लस करेंगे तो 25, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट जो है वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ये 3 4 5 आपके एकदम सही वैल्यू है। तो ये तो मैंने एक ऑड नंबर के लिए आपको बताया जिसमें ऑड नंबर में आपको 2m के इक्वल में नहीं लिखना है उसके लिए। बाकी फिर ये इवन नंबर है तो इवन नंबर को आप 2m के इक्वल में लिख करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे जरा हम इसको और समझते हैं। तो इसमें हम कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं। चलिए पहली ही वैल्यू ले लेते हैं, 6 हमने लिया, तो हमने यहाँ पर 6 को 2m के इक्वल मान लिया, 2m इज इक्वल टू 6। अब 2m की वैल्यू हमने 6 माना तो 2m यहां से m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 को नीचे ले जाएंगे, 6 अपॉन 2 2 3 जा 6, m की वैल्यू यहाँ पर 3 निकल गई। 2m इज इक्वल टू हमने इसको हमने 2m के इक्वल मान लिया तो 2m की वैल्यू ये हो गई, इससे हमने m की वैल्यू निकाल दी। अब इसके बाद हम m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू
m की जगह 3 रखेंगे, 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से बन जाएगा 8। और फिर m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे, m की जगह रखेंगे 3, 3 स्क्वायर प्लस 1 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट आ गए 6, 8 और 10। ये तीनों ही पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइंग करेंगे, जैसा अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया था वैसे आप करके देख सकते हैं। तो आई होप ये वाली चीज भी समझ में आ गई होगी। आप इसको इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आप वीडियो को रोक करके, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर भी दिए गए सॉल्यूशन को आप कर सकते हैं, या यहां से आप चीजों को नोट करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चंस भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 14, इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से, जैसे मैंने बताया कि आप m स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल में भी लिख के रख के सॉल्व कर सकते हैं और m स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल में भी रख के सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ज्यादातर अगर इवन नंबर है तो आप उसे 2m के इक्वल में रख के ही सॉल्व कर लें, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से इनको सॉल्व किया जा सकता है। किसी भी सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इवन नंबर है तो मैंने बताया इवन नंबर को 2m के इक्वल में रख लीजिए, जिसमें m की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 में रख के m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू निकाल दीजिए। तो यहाँ पर तीनों आपके ट्रिपलेट बन जाएंगे, जिसमें 2m की वैल्यू, m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू, m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू के जो आंसर होते हैं वो आपके ट्रिपलेट बन जाते हैं। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। तो यहां तक यही एक सिंपल कॉन्सेप्ट थे, दो ही टाइप के यहाँ पर सवाल थे। आई होप समझ में आ गए होंगे। इसके अगले वाली एक्सरसाइज को और अगले कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अंटिल देन यू टेक केयर, कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग ट्रिग्नोमेट्री।